दोस्त, घर की आर्थिक स्थिति में खुद का हिस्सा शामिल हो, इसलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला बच्चा आगे चलकर प्रेसिडेंट बनता है। परिचय देना जरूरी है क्या? मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन बनना इतना आसान नहीं था, वो अदम्य साहस से कर दिखाए। मैं आज आपको बताऊंगा उनके बचपन की अनसुनी कहानियाँ, कैसे मिसाइल मैन बने और प्रेसिडेंट तक का सफर। इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। पेशे से इनके पिता जैनुलब्दीन नाव चलाने वाले थे। वैसे तो इनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। ये 4 भाई और 1 बहन थी, जिसमें कलाम भाइयों में सबसे छोटे थे। लेकिन परिवार बड़े होने से समस्या पैसे की आने लगी और 10 साल की उम्र में अखबार बेचने लगे। दोस्त, क्या कलाम साहब को एक ही रीजन था पैसे का, अखबार बेचने के लिए? नहीं, ये काम सोच समझ कर किए थे। कलाम को बचपन से नॉलेज गेन करने की भूख थी, इसलिए वो काम को चुने थे। पहले अखबार पढ़ते थे, फिर अखबार बेचते थे। दोस्तों, उन्हें मुस्लिम होने की वजह से एक और डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनके दोस्त रामानंद शास्त्री हिंदू रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करते थे। वे दोनों लोग एक साथ एक ही बेंच पर बैठते थे। फिर आते हैं क्लास में एक न्यू टीचर, और उनको पसंद नहीं था कि एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़का एक साथ बैठे। फिर वो कलाम को पीछे कर देते हैं। लास्ट बेंच पर बैठने के बाद भी वो दुनिया को दिखा दिए कि लास्ट बेंच पर बैठने से आदमी लास्ट नहीं होता है। तो देखिए, एक दिन कक्षा में शिवा सर ने चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन क्लास में किसी को समझ नहीं आया। तब शिवा सर ने स्कूल के बगल में तालाब में ले गए और प्रैक्टिकल करके समझाया। तभी से कलाम सर ने ठान लिया कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, क्योंकि उनका कहना था स्मॉल एम इज क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। लेकिन ये इसमें अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, वे हार गए, क्योंकि 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस में एडमिशन ली। दोस्त, इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट मिलेगा ही, और उन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनने को मिला। और प्रोजेक्ट सबमिशन के समय प्रोफेसर को प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा और फिर से बनाने का आदेश दिया, और इन्होंने समय मांगा 1 मंथ का। प्रोफेसर ने कहा नहीं, बस तुम्हें 3 दिन का समय मिलेगा, अगर नहीं बना दे तो स्कॉलरशिप तुमको नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर कलाम साहब की होश उड़ी। लेकिन दोस्त, कलाम साहब स्कॉलरशिप के डर के लेकर एक ऐसा अटैक एयरक्राफ्ट बनाया कि प्रोफेसर हिल गया। फिर समय आता एक इंटरव्यू के दौरान अपना सपना पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स देहरादून। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया कि इनका सपना अधूरा रह गया दोस्त, क्योंकि 25 लोगों में से 8 लोग को ही चुना था और कलाम का पोजीशन था 9। लास्ट 1 अंक से गड़बड़ा गए। जब इनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1958 में डीआरडीओ को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते समय कुछ समय बाद विक्रम साराभाई इंडियन नेशनल कंपनी स्पेस स्टेशन में इनको प्रमोट कर दिया गया, जहां इनको इंडिया का पहला रॉकेट का उड़ान भरना था। वैसे तो रॉकेट केरला के थुम्बा से उड़ने वाला था, लेकिन शुरुआती समय में कोई वर्कशॉप नहीं था। दोस्त, फिर क्या हुआ? थुम्बा के गांव के पुराने चर्च को इन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया। फिर दोस्त, लॉन्च पैड तक रॉकेट ले जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। इन्होंने बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक ले गए। इतनी मुश्किल के बाद भी 21 नवंबर 1963 को लॉन्च कर दिए और दोस्त, भारत स्पेस का पहला कदम रखा। लेकिन दोस्त, उनका नाम मिसाइल मैन सक्सेस को लेकर नहीं था, फेलियर लेकर पड़ा था। मैं बताता हूँ कैसे। साल था 1969। कलाम जी SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और 10 साल की मेहनत के बाद भी प्रोजेक्ट खड़ा किया। और दोस्त, 1976 में पिता की मौत के बाद अपने लक्ष्य से भटके नहीं। लेकिन अगस्त 1969 को लॉन्च किया गया और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण बंगाल की खाड़ी में गिर गया। लेकिन फिर इन्होंने मेहनत किया और 1 साल के अंदर ही SLV 3 का निर्माण कर दिया। फिर इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेस किया। इन्होंने 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण मिला। दोस्त, फिर बात है ये प्रेसिडेंट कैसे बने। अब उनको आता एक फ़ोन। जब ये कॉलेज में लेक्चर ले रहे थे, फ़ोन किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और कलाम साहब के लिए ये अविश्वसनीय था। उन्होंने 2 घंटे के लिए समय मांगा, किसके लिए? सोचने के लिए। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने तय किया कि 2020 तक मैं भारत को बदलूंगा, और 25 जुलाई 2002 को भारत के प्रेसिडेंट बनते। दोस्त, उनका पूरा जीवन एक मिसाइल की तरह था, सीधा, तेज और लक्ष्य की ओर। वो आसमान छूने चले थे और छुए भी, लेकिन अब वो सितारा बन गए। उन्होंने कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे। नमस्कार।